class 3rd. So today we are going to start our 5th chapter in maths. Its name is long division. Long division. A division statement can be written in a method known as long division. Let's divide 14 by 7 in this method. First, draw the symbol as shown. Write the dividend within the symbol as shown. Write the divisor to the left of the dividend as shown. 14 divided by 7 is 2. 2 is the quotient. Write the quotient above the dividend as shown. Write the product of the divisor and the quotient below the dividend as shown. Subtract the product from the dividend. As we know, the product of the divisor and the quotient should be equal to the dividend. Here, 7 into 2 is equal to 14, which is the dividend. 14 cookies were distributed equally among 7 children. This means that each child gets 2 cookies. In long division, we write this as shown. The remainder is 0. 15 cookies were distributed equally among 7 children. Here, each child gets 2 cookies. 1 cookie remains. The remaining cookie is the remainder. Take a look at the long division. In this case, the remainder is equal to 1. Always remember, the product of the divisor and quotient added to the remainder should be equal to the dividend. In the first case, 7 into 2 plus 0 is equal to 14. In the second case, 7 into 2 plus 1 is equal to 15. Good morning students. So today we are going to start our 5th chapter in maths. 5th chapter में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इस चैप्टर में अब लॉन्ग डिवीजन सीखेंगे. ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड इन योर नोटबुक. राइट द रिमाइंडर इफ एनी. आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना और अगर कोई रिमाइंडर रहेगा तो आपको वो बताना है. ठीक है. अब कैसे करना है ये अब आप लोगों को बता दें. जैसे 14 ये क्या है, डिवाइडेड बाय 7. 14 डिवाइडेड 15 डिवाइडेड बाय 5, 81 डिवाइडेड बाय 9, 21 डिवाइडेड बाय 3. अब इसे हमको कैसे करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होगी, जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है, अब पहले जैसे 14 डिवाइडेड बाय 7 लिखा हुआ है. ठीक है. अब 14 डिवाइडेड बाय 7 है तो हम लोगों को उसको किस तरीके से करना है, ये हमारे डिवीजन का साइन होता है. तो जो 14 है उसको हम कहाँ लिखेंगे, सेंटर में, एंड 7 आउटसाइड. अब 7 का टेबल लेंगे, 7 1 7, 7 2 14. तो 7 2 14, 7 3 21. तो जो डिवाइड का रूल ये है, जो आपका नंबर रहता है उससे वही नंबर आना चाहिए या उससे छोटा नंबर होना चाहिए, उससे बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते. तो यहाँ पर कितने टाइम में आया, 14 2 टाइम में. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 एंड रिमाइंडर 0. तो ये आपने सॉल्व कर लिया और अगर कुछ रिमाइंडर होता तो आपको वहाँ लिखना था, तो रिमाइंडर हमारा 0 है. सेम जैसे कि अगर हम देखें 55 डिवाइडेड बाय 7 आता है क्या, नहीं तो हमको दोनों डिजिट लेनी पड़ेगी. अब 7 की टेबल में ऐसा नंबर जो 55 से जस्ट छोटा हो, क्या आता है हमारे पास, 49 होता है या 56. ठीक है. 7 7 सा 49, 7 8 सा 56. तो आप कौन सा नंबर लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर नहीं ले सकते, तो 49 कितने टाइम में आया, 7 टाइम में. ठीक है, वो आया. अब हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो 6. कितना बचेगा, 6. तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6. इस तरीके से होते हैं डिविजन्स. डिवीजन सिंपल है. अब ये डिवीजन हो गया है हमको. फिर अब सेकंड उसका बाद में क्या है, ऐसे आपको रिमेनिंग आप लोगों को सारे करना है. अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द क्वोशंट. अब आप लोगों को क्या करना है, क्वोशंट फाइंड करना है. कैसे, जैसे 3 के टेबल में 21 कितने टाइम में आता है, 3 7 जा. तो हमारा रिमाइंडर 0 बचा. हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर. डिवाइड द नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. अब आपको क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करना और फिलिंग द ब्लैंक्स. आपको पता है क्वेश्चन क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है, रिमाइंडर जो लास्ट में बचता है. अब जैसे 38 डिवाइडेड बाय 5 है. ठीक है. तो 5 की टेबल में 3 तो आता नहीं, हमको पूरा लेना पड़ेगा. तो 5 की टेबल में क्या आता है, 35 कितने टाइम में, 7 टाइम में. तो और रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 5 6 7 8, कितना बचा, 3. तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में 7, रिमाइंडर में 3.
ठीक है, और आपको फेयर कॉपी में ये लिखना भी है, ऐसा पूरा सॉल्व करके लिखना है। अब राइट द मिसिंग नंबर, अब आपको मिसिंग नंबर्स फिल करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिविजर। डिविजर मतलब क्या होता है, जिससे आप डिवाइड करते हैं। फिर डिविडेंड 9। अब हमको क्या बताना है कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि रिमाइंडर बना रहा है। अब जैसे हम देखेंगे तो हमको जहाँ पर अगर पता चल जाए कि हमारा डिविजर और डिविडेंड 9 है, तो वहाँ पर तो ऐसा वाले अगर आपको फिल द ब्लैंक्स में आ रहा है, उसमें अगर डिविजर और डिविडेंड दिया तो आप उसको नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप सिर्फ नॉर्मल करेंगे, जैसे 2 4 तो 8 आता है 4 टाइम में, और रिमाइंडर बचता है 1। तो रिमाइंडर में 1 दिया तो हमारा क्वेश्चन क्या आया है, 4। ऐसे आप ये वाला भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी डिविजर और डिविडेंड दिया हुआ है। बट नेक्स्ट टू में क्या दिया हुआ है, हमें डिविडेंड दिया है, रिमाइंडर दिया है, क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर डिविजर, फिर रिमाइंडर और क्वेश्चन। तो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मूला है डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि क्वेश्चन डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। ये आपको फॉर्मूला ऐसे भी फिलिंग द ब्लैंक्स और ऐसे कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखें, जैसे अब हमको यहाँ जो थर्ड वाला है उसमें क्या दिया हुआ था, डिविडेंड दिया है 24। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आया है 3 और रिमाइंडर हमारा है 0। तो मतलब रिमाइंडर 0 है, मतलब ये ऐसा टेबल है कि जिसके अंदर 24 और 24 आता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से टेबल में 24 3 टाइम में आता है, सोचे। जैसे 7 के टेबल में 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 3 क्या होगा, 7 3 21। तो 7 का टेबल भी नहीं है। फिर 8 8 1 8, 8 2 16। फिर उसके बाद 8 3 24, मतलब यहाँ पर किसका टेबल दिया गया था, 8 का। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 8। वैसे ही आपको जो सेकेंड वाला है उसमें क्या दिया हुआ है, हमारा डिविजर है 9, रिमाइंडर है 0 एंड क्वेश्चन है 7, ये दिया हुआ है। तो जब भी अगर हमको डिविजर फाइंड करना हो, मतलब डिविडेंड फाइंड करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो फॉर्मूला है आप अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हो जाएगा, और या फिर अगर नॉर्मली भी देखेंगे तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये डिविजर हमारा ऐसा जो डिविडेंड है वो हमारा कैसा नंबर है, जो 9 का टेबल 7 बार लेने पे आ रहा है। ठीक है, या फिर 7 का टेबल, तो कितना आ जाएगा, 63, क्योंकि हमारा रिमाइंडर भी क्या है, 0 है। इस तरीके से फाइंड करेंगे। या फिर जैसे कि हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था हमारा, डिविजर, फॉर्मूला आपको याद करना है, डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, तो हमारा डिविजर क्या दिया हुआ था हमको, 9 है ना, यहाँ दिया है 9। फिर क्वेश्चन हमारा क्या था, 7, प्लस हमारा रिमाइंडर 0 था, तो हमको क्या मिलता है इससे, डिविडेंड। तो 9 7 का कितना होता है, 63 प्लस 0 इक्वल्स टू डिविजर। तो 63 प्लस 0, तो मतलब हमारा डिविजर क्या आया, 63। वो फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपको डिविडेंड फाइंड करना हो तब। बाकी डिविजर तो आप लोगों को सिंपली फाइंड हो जाएगा, जैसे कि आपको बताया ही था, क्योंकि डिविजर बाहर होता है। तो 24 और 3 और 0 0, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 24 3 टाइम में आता है, हो जाएगा। बस जब आपको डिविडेंड फाइंड करना है तब आप लोग वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 5.2। 5.2 में क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग लॉन्ग डिवीजन, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको ये लॉन्ग डिविजन को कंप्लीट करना है, फर्स्ट आपको करके बताया है। जैसे कि अब यहाँ पर आपको क्या बताया, 2 को हमको किससे डिवाइड करना है, 58। तो देखेंगे 2 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता, बट उससे छोटा तो आ सकता है। तो मतलब अभी हम सिर्फ सिंगल नंबर लेंगे। तो 2 के टेबल में क्या था, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो उससे छोटा क्या आ रहा है, 4 कितने टाइम में आया, 2 टाइम में। रिमाइंडर बचा 1। फिर क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जो रिमेनिंग नंबर बचता है हम उसको नीचे उतार लेते हैं। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं, 18 आता है, कितनी टाइम में, 9 टाइम में। हमारा रिमाइंडर बचा 0। ऐसे रिमेनिंग आप लोगों को सारे करने हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 5.3। 5.3 में क्या है, डिवाइड द नंबर्स। आपको अगेन यही करना है, यहाँ पर नंबर्स को डिवाइड करना है। अब जैसे 2 है
तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 4। 4 कितनी टाइम में आएगा 2 टाइम में, रिमाइंडर बचा 1। अब यही 1 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब 2 के टेबल में 11 आता है, नहीं उससे छोटा क्या आता है 10, 5 टाइम में, तो यहाँ रिमाइंडर बचा हमारा 1। ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे 6 के टेबल में 8 नहीं आता पर उससे छोटा आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंगल नंबर कितने टाइम में 1 टाइम में, वो भी आता है 6। रिमाइंडर बचा 2, फिर बचा 28। अब ये देखना है 6 के टेबल में 28 कितने टाइम में आता है, जैसे 6 1 6, 6 2 12, फिर 6 3 18, फिर 6 4 24, तो 6 4 24 आता है, और 6 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका 30 हो जाएगा, तो 24 आता है, 24 4 टाइम में। अब रिमाइंडर हमारे यहाँ क्या बच गया 4। ठीक है, अब जैसे 0 वाला आपको एक बता दें, 0 वाले तो आप लोग को आ ही जाएंगे, जैसे कि 5 के टेबल वाला तो आ जाएगा। अब ये 3 के टेबल में 3 आता है कितनी टाइम में 1 टाइम में, तो यहाँ हमने लिख दिया 0, और फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। तो कभी भी अगर हमारे लास्ट में 0 बच जाता है, मतलब हमारे जो डिविडेंड रहता है उसमें लास्ट में 0 बच जाता है, तो हमको क्वेश्चन में भी 0 लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो 0 का हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5.4 पर। अब एक्सरसाइज नंबर 5.5 में क्या था, क्वेश्चन और रिमाइंडर विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन। आपको क्या करना है कि बिना डिवाइड करे आप लोग को बताना है कि उसका रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या होगा। और ये ट्रिक कब होगी, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जब आप 10 से डिवाइड करें किसी भी नंबर को, मतलब ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिनके पीछे 0 हो, तब आप उसके डिवीजन और क्वेश्चन और रिमाइंडर आप ऐसे ही पता कर सकते हैं बिना डिवाइड करें। तो उसकी ट्रिक क्या होगी, जो आगे वाला नंबर रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन मतलब 2, और जो पीछे वाला नंबर रहेगा वो हो जाएगा उसका रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि देखो 10 के टेबल में 27 नहीं आता, क्या आता है 20, तो 20 कितनी टाइम में आता है 2 टाइम में, और फिर अगर हम 20 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7। सेम इज इट इज 10 की टेबल में 90, तो क्वेश्चन क्या होता है कि वो उसके टेबल में कितनी बार टाइम आता है, तो 10 की टेबल में 9 कितनी 90 कितने टाइम में आता है 9 टाइम में, तो 90 तो पूरा आ गया, तो कोई रिमाइंडर बचा क्या नहीं, तो 0 आ गया समझ में। अब राइट द मिसिंग नंबर। अब आपको मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिसिंग नंबर के लिए, तो मिसिंग नंबर के लिए आप यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई, देखिए आपको ब्लैंक क्या छोड़ा है, इक्वल के पहले, इक्वल के पहले मल्टीप्लाई आपको ब्लैंक छोड़ा गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस 4 को यहाँ पर ले जाना। तो उसके लिए क्या होता है, आप उस नंबर को डिवाइड कर दीजिए, जैसे 84 डिवाइडेड बाय 4। अब 8 कितनी टाइम में आता है 4 के टेबल में 2 टाइम में, 0 रिमाइंडर बचा 4। अब 4 कितनी टाइम में आता है 1, तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा आंसर आपका 21। अगर हम 21 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको ब्लैंक से पहले कोई सा भी आपको दिया गया रहे ब्लैंक, मतलब इक्वल के पहले, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपको वहाँ पर साइन अपोजिट कर देना है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब 84 डिवाइडेड बाय 4, तो आपको आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर प्लस होता तो वहाँ माइनस हो जाता, माइनस होता तो वहाँ प्लस हो जाता। अब राइट द डिविडेंड यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको क्या लिखना है डिविडेंड इन्फॉर्मेशन को, तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन उसका आंसर, मतलब हमने 10 का टेबल कितनी बार लिया 7 टाइम, तो कितना आया 7, तो रिमाइंडर हमारा क्या था 0, तो अगर इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 75। और आपको क्या बताया कि ट्रिक क्या है कि जो भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन रिमाइंडर के लिए क्या होता है, जो दोनों नंबर रहेंगे वो, मतलब उसका फर्स्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा उसका क्वेश्चन, तो सेकंड वाला उसका रिमाइंडर, तो 49। ये हो जाता है सिंपल तरीका। या फिर अगर फाइंड करना है तो 10 इंटू क्या करेंगे 7, तो 17 आएगा, और रिमाइंडर को हमेशा प्लस करते हैं। डिविजर जो हमारा डिविडेंड फाइंड करने का फॉर्मूला है ना, डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। तो ऐसे हमारा क्या था, डिविजर 10 इंटू हमारा क्वेश्चन 7 प्लस रिमाइंडर 5 इक्वल्स टू डिविडेंड। तो सबसे पहले आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 प्लस 5 इक्वल्स टू डिविडेंड, तो 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 75, तो हमारा आंसर क्या है 75। ठीक है, हमारी ये एक्सरसाइज हुई। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज नंबर 5.4। एक्सरसाइज नंबर 5.4 है, तो इस लोग इन ये जो एक्सरसाइज नंबर 5.4 है मैं इसको आपको नोटबुक में सॉल्व करके दे दूंगी। जैसे फर्स्ट आपको समझाती हूँ, 6 दर्जन बनाना कॉस्ट 90, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन बनाना। अगर 6 दर्जन बनाना की कॉस्ट 90 है तो आपको ये बताना है कि 1 दर्जन की कितनी होगी। तो ये आपको कैसे पता चला डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 दर्जन मतलब ज़्यादा से आपको किसकी बताना है, 6 दर्जन से आपको बताना है 1 की, मतलब हम
ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हो, और अगर एक से आपको 6 की पता नहीं रहती है, यानी एक यूनिट से आपको ज़्यादा यूनिट्स का पता करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और अगर ज़्यादा से हमको कम का पता करना होता है, उसके लिए डिवाइड होता है। ठीक है, अब रिवीजन एक्सरसाइज में फर्स्ट तो डिवाइड है, तो वो लोग आप करेंगे। फिर राइट द मिसिंग नंबर, ये भी आपको बता दिया। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, ये हुआ हमारा यहाँ पर 5 चैप्टर कंप्लीट।